अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स न्यू एनबीएफ बुक यूनिट नंबर 4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ मूव करेंगे। If you are new here, make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to stay updated for upcoming lectures. Now without wasting any time, let's move towards the topic. और टॉपिक क्या है? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, जो कि यूनिट का नाम भी है, यूनिट नंबर 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी क्या होती है? देखें, आपके पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में भी, कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, लेट्स से ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनके दरमियान इन तीन में से कोई एक रिलेशन होगा। या तो ए लेस देन है बी से, या ए ग्रेटर है बी से, या ए इक्वल है बी के। कोई भी दो नंबर हैं, या तो पहला नंबर स्मॉलर होगा दूसरे नंबर से, या पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे नंबर से, या पहला और दूसरा नंबर दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये इक्वल है, तो ये तो आपके पास इक्वालिटी को शो कर रही है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू बी, तो ये तो इक्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इन दोनों कंडीशंस में a लेस है b से और a ग्रेटर है b से, तो ये इन इक्वालिटीज़ के साइन है। ठीक है, इसी तरह से ये तो a लेस है b से या a ग्रेटर है b से। इस तरह से भी हो सकता है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b, या फिर a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो ये आपके पास इन इक्वालिटी के साइंस है। ठीक है, और इन्हीं को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इक्वालिटी का साइन है, ये आपके पास इन इक्वालिटी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं x इज़ लेस देन 1, या फिर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, या x इज़ ग्रेटर देन 1, या फिर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम अगर इस तरह से देखें तो ये आपके पास इनइक्वालिटी है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की। ठीक है, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे x + 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x। y - 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो एक ही वेरिएबल है y। यहाँ पे है x² + 2x + 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो वेरिएबल सिर्फ एक ही है x। इसी तरह से y² + 2y - 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? तो आपने लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ी हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिस तरह अगर आपके पास है x + 2 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? x² प्लस, या आप कह लें ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो वही चीज़ है इनइक्वालिटी में भी, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह से y - 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें x² + 2x + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसमें इनइक्वालिटी की डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। इसी तरह से यहाँ पे y² + 2y - 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। आई होप कि ये टॉपिक जो है ये आपको क्लियर हो चुका है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या हैं आपके पास, इनइक्वालिटी भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी के साइंस मैंने आपको बता दिए हैं, और लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? अगर हम लेट्स सपोज यही एग्जांपल ले लें, x + 2 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 2 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, x की वैल्यू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, 2 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो x इज़ लेस देन 3।
ठीक है, x इज़ लेस देन 3 है। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 0 1 2 और 3 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। तो x इज़ लेस देन 3 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, लेस देन 3। तो देखें 3 से लेस नंबर्स इस साइड पे हैं, तो यहाँ से आपने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे आप एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें 3 से स्मॉल नंबर्स इस साइड पे हैं, तो दैट मीन्स कि x इज़ लेस देन 3 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब ये स्मॉल सर्कल आपने फिल नहीं किया हुआ, दैट मीन्स कि 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो ये आपके पास इसका ग्राफ है इनइक्वालिटी का, ठीक है, x इज़ लेस देन 3। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, x इज़ लेस देन 3, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट लेके यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 से लेस, चलें 1 ले लें, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 + 2 इज़ लेस देन 5, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 एंड 3 इज़ लेस देन 5। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 लेस है ना 5 से। इसी तरह से यहाँ से कोई भी नंबर आप ले लें तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हमारे पास है y - 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो -2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब अगर हमने इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसी तरह से -1 -2 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो मतलब कि 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर इस साइड पे नंबर्स होंगे, यहाँ पे आप स्मॉल सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इस साइड पे इस तरह से एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अब आपने माइंड में रखनी है कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अब आपने इस सर्कल को फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ x इज़ स्मॉलर देन 3, तो फिर आपने इस सर्कल को फिल नहीं किया। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ ये साइन होंगे तो आप इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, या अगर इस तरह से साइन होते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर आपने इस सर्कल को फिल करना होगा। तो दैट मीन्स कि 5 इसमें इंक्लूडेड है, तो आपने सर्कल को फिल कर लिया। यहाँ पे क्या था, x स्मॉलर देन 3, मतलब कि 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 3 इंक्लूडेड तब होता जब x स्मॉलर देन या इक्वल टू 3 होता, ठीक है। तो जब 3 इंक्लूडेड नहीं है तो इस सर्कल को फिल नहीं करना। तो अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो दैट मीन्स कि 5 या 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर हम इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज अगर हम 6 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y की जगह, तो 6 - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। ये तो अब आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ था, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटीज़ होंगे उनके ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। सो इंट्रोडक्शन अब आपको समझ आ चुका होगा इनइक्वालिटी क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, और किस तरह से ग्राफ भी जो है हम प्लॉट करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ मूव करते हैं। सो मैथ्स क्लास 10 न्यू NBF बुक एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं उनमें हमसे कहा जा रहा है कि इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफ भी करें, ठीक है, उसको हमने नंबर लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 12 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x - 4। बहुत ईजी है, जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, x या y जो भी वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू फाइंड करते थे, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। सो 5x - 12 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x - 4 है। तो हमने क्या करने हैं, जो x वाली टर्म्स है ना, जो लाइक टर्म्स होंगी, इनके साथ वेरिएबल x है, इनको इनइक्वालिटी की एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 5x
बड़ा नंबर है, ठीक है ना, 5x और 3x स्मॉलर है, तो 5x को हम यहीं पे रहने देते हैं, 3x को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू -4 यहीं पे होगा, और -12 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 12 - 4 हो जाएगा 8। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, आपने नंबर लाइन पे जो है ना इस तरह से नंबर्स जो हैं वो मार्क कर लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब कि 4 से स्मॉल हैं, तो 4 से स्मॉल नंबर्स इस साइड पे हैं, तो इस तरह से आप एरो लगाएंगे, यहाँ पे आप सर्कल लगाएंगे, ठीक है, सर्कल बना लेंगे, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू, तो दैट मीन्स कि 4 जो है वो इंक्लूडेड है, और ये 4 जो है इस पर जो हमने सर्कल बनाया है ये भी फिल हो जाएगा, और इस साइड से ये सारे जो नंबर्स हैं ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर आप कोई भी नंबर लेके इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में समझाया है, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 8x इज़ लेस देन इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई 2x - 1। तो 1 - 8x इज़ लेस देन इक्वल टू -4 को तो पहले हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2x से मल्टीप्लाई करें, -8x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, +4। तो देखिए -8x और -8x कैंसिल हो जाएगा। देखिए -8x को आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x वेरिएबल है ना, तो इसको हमने इसके साथ सॉल्व करना होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड पे जाके, लेस देन इक्वल टू 4, तो -8x + 8x कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास इनइक्वालिटी होगी। तो अब देखिए x वेरिएबल ही ख़त्म हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने लिख लेना है यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अब फ्रैक्शन है, 2/3x है, यहाँ पे 1/3x है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। किस तरह से हम डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं, इसका एलसीएम लेके, तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 3 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है, -2/3x से भी, -2 से भी, 1/3x से भी और 8 से भी, ठीक है। जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें -2/3x को, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेस देन 3 को 1/3x से मल्टीप्लाई करेंगे, और +3 को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो यहाँ पे भी 3 ख़त्म हो जाएगा, -2x -3 2 टाइम्स 6 लेस देन, और यहाँ पे x + 3 8 टाइम्स 24, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो x वाली टर्म्स हैं वेरिएबल वाली, उनको इन इक्वालिटी के एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पे। तो अब आप क्या करें, x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है, या -2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, इट्स अप टू यू। तो हम x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -2x, यहाँ पे पॉजिटिव x था तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 24 यहीं पे होगा, और -6 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2x -x हो जाएगा, -3x, लेस देन 24 + 6 क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -3x इज़ लेस देन 30 है, तो आपने 3 को इस साइड पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो -x इज़ लेस देन 30 डिवाइडेड बाई 3, तो -x इज़ लेस देन 10। अब देखें x के साथ नेगेटिव साइन है, तो हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, -x को ख़त्म करना है, माइनस साइन को ख़त्म करना है x के साथ। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर इन इक्वालिटी के इस साइड को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइन जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इन इक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा इस तरह से। सिंपल आपने इसकी साइन को चेंज कर लेना है। तो यही स्टेप आप डायरेक्टली यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो -3 को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस स्टेप पे ही अगर आप यहाँ पे देखें, -3x
इज़ लेस दैन 30 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, -3 को इस साइड पे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इस इनइक्वालिटी के साइन को भी चेंज कर लेना है। तो x इज़ ग्रेटर देन -10। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी आपके पास, और यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन आया है, ठीक है। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। इन अदर वर्ड्स, जब भी आप इन इक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी अब देखें माइनस साइन को हमने यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया है। मल्टीप्लाई या जब डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि जिस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया था, x को इस साइड पे शिफ्ट किया है, -6 को इस साइड पे, तो इन इक्वालिटी का साइन तब क्यों नहीं चेंज हुआ? तब हमने सिर्फ एक टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पूरी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जब डायरेक्टली हम -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस साइन को पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई किया है, लेफ़्ट साइड को भी राइट साइड को भी, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन -10 है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -10, तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, ठीक है। और इधर 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये जो -10 है, ठीक है, इससे ग्रेटर नंबर्स इस साइड पे है ना, राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने -10 पे सर्कल बनाना है, इसको फिल नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर है, -10 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ से आपने इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट कर लेना है, तो ये इसका ग्राफ होगा। Whenever we multiply or divide an inequality by a negative number, we reverse the sign of inequality, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि क्यों, इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है, कि जब हम इनइक्वालिटी को, दैट मीन्स कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर या मतलब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो क्यों हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर लेते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 5 इज़ ग्रेटर देन -1, राइट। तो अब आपके पास अगर आप क्या करते हैं, -1 से, ठीक है, माइनस साइन से ही इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन से इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो क्या हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +1। तो अब देखें आप इनइक्वालिटी का साइन कौन सा यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ही साइन लिखते हैं, तो क्या ये ट्रू है, क्या -5 ग्रेटर है 1 से? नो। फिर आप क्या करेंगे, जब आपने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इस तरह से ये नंबर है, तो अब क्या करेंगे, -5 इज़ लेस देन 1। तो देखिए ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, सिंपली रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और आपने ये नहीं करना कि अगर आप लेट्स सपोज इस तरह से है 5x + 2 इज़ लेस दैन 3 और सिर्फ +2 को आप इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने तब इनइक्वालिटी का साइन शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ आपने 2 को इस साइड पे लेके गए हैं, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब आप पूरी इनइक्वालिटी को, दैट मीन्स के लेफ्ट और राइट साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब आप इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स कर लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो अब अगर लेट्स सपोज आपके पास है -3x इज़ लेस दैन 30, तो आपने -3 को इस साइड पे शिफ्ट करना है, -3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर लेना है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपने इस तरह से था, ठीक है, तो आपने क्या किया है, -3 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में यही चीज़ यूज़ हो रही है। तो जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्यों हम ये रिवर्स कर रहे हैं, आई होप कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ पे भी आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, तो 5 को हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 40, माइनस 5 को -4/5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5x, ठीक है, ग्रेटर देन 5 को -14 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा
70 माइनस 70 और 5 को पॉजिटिव 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 4x इज़ ग्रेटर देन माइनस 70 और प्लस 10x। तो अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पे। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस 4x को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, 10x को इस साइड पे ले आएँ। आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस 4x को उसी साइड पे ले जाए, ठीक है, इट्स अप टू यू। माइनस 70 यहीं पे होगा और 40 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4x माइनस 10x हो जाएगा माइनस 14x, ग्रेटर देन माइनस 70 और माइनस 40 हो जाएगा माइनस 110। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस 14 को इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझाई है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब भी आपने किसी नंबर को माइनस, ठीक है, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है पूरी इनइक्वालिटी से, तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो सेम यही चीज़ है कि माइनस 14 को जब आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, माइनस 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज़ लेस देन 110 डिवाइडेड बाई 14 आपके पास हो जाएगा 55/7। सो 55/7 को हम क्या करते हैं, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7.9, ठीक है। सो x इज़ लेस देन 7.9। यहाँ पे इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फ्रैक्शंस को भी आपने सीखा होगा, लेकिन ये 55/7 को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो इट विल बी ईजी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। आप इक्वल जो है ना डिस्टेंस में मार्क कीजिएगा। तो अब x इज़ लेस देन 7.9, तो देखिए 7.9, तो 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, 7.9। आई होप कि ये ग्राफ किस तरह से बनाते हैं ये चीज़ तो आपको मालूम होगी। तो x इज़ लेस देन 7.9, तो यहाँ से लेस नंबर्स इस साइड पे हैं, तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है और इसको फिल नहीं करना क्योंकि 7.9 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले -0.6 को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.6 को x से मल्टीप्लाई करें तो -0.6x, और -0.6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज़ इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 15। अब हमने क्या करना है कि 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉन्स्टेंट्स को हम आपस में सॉल्व कर सकें। -0.6 यहीं पे होगा, लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 3, -0.6x लेस देन इक्वल टू 12। अब देखें अगेन वही चीज़ है, -0.6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। इसको जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी अब एक ही टर्म है, मतलब कि इनइक्वालिटी की लेफ़्ट साइड से हम नेगेटिव साइन को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स हम पूरी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे आप चेंज करेंगे और 12 डिवाइडेड बाय -0.6, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ से नेगेटिव साइन लेफ़्ट साइड से आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया है। तो 12 डिवाइडेड बाय -0.6 and that will be equal to 20. तो x is greater than equal to -20. सो इस तरह से आपने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर्स नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे -20 से 0 तक हमने जाना है, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। तो आपको मालूम है अगर -20 -19 -18 इस साइड पे जाते जाएँ, -17 -16 एंड सो ऑन, और फिर 0 और फिर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो हमने अपनी कन्वीनियंस को देख के ना इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर लेने हैं। -20 हमें यहाँ पे चाहिए है, ठीक है ना, तो -20 इस साइड पे बड़े नंबर्स आ जाएंगे, -19 -18 एंड सो ऑन, और इसी तरह से -21 -22 इस साइड पे। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -20, तो -20 से ग्रेटर नंबर्स राइट साइड पे हैं और -20 इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे सर्कल को फिल करेंगे और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सो पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, ठीक है। सो यहीं से हम क्या करते हैं, 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगा, -1 x -12, ये जो 4 है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x, -1 को -12 से मल्टीप्लाई करें +12 ग्रेटर देन -8। तो हमने क्या करना है, -x को यहीं पे रखें, ग्रेटर देन 12 को इस साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, -8 -12 -x इज़ ग्रेटर देन -20। सो -x इज़ ग्रेटर देन -20। हमने क्या करना है, x के साथ नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से था तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो x इज़ लेस दैन +20, ठीक है। तो अब हमने इसको ग्राफ कर लेना है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए 20 नंबर है तो +20, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 से स्मॉल है, ठीक है। तो 20, 21 और इस साइड पे स्मॉल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, 18, 17 एंड सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव। और इस तरफ ग्रेटर नंबर होंगे। तो x इज़ लेस देन 20, तो 20 से लेस नंबर्स इस साइड पे हैं, यहाँ पे आपने सर्कल बना लेना है, ठीक है। और इसको फिल नहीं करना क्योंकि 20 इंक्लूडेड नहीं है, और x इज़ लेस देन 20, सो 20 से स्मॉल नंबर्स इस साइड पे हैं, सो ये इसका ग्राफ होगा। ट्रांसलेट फ्रेज इनटू इनइक्वालिटी, देन सॉल्व इट एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपके पास फ्रेजेस गिवन है, आपने उनको इनइक्वालिटी में लिखना है, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन जो होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन 40, ठीक है। अब 4 मोर देन, आपने स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरह से आप बहुत ईजीली इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 4 मोर देन मतलब कि 4 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो प्लस हो रहा है, 4 किस में हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, 3 और x का प्रोडक्ट लिया जा रहा है और उसमें 4 ऐड हो रहा है, इज़ लेस देन 40 और ये 40 से लेस है। तो इस तरह से आपके पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सो 3x है, 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो 3x इज़ लेस देन 36, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x इज़ लेस देन 36/3 एंड x इज़ लेस देन 12। तो अब आपने इसका जो है सॉल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और x इज़ लेस देन 12, ठीक है। सो 12, 13 और इस तरह से आपने नंबर लाइन पे मार्क कर लेने हैं नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब देखें x इज़ लेस देन 12, तो 12 से 12 नंबर्स आपने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लिख लेने हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से ये समझ आ जाए, ओके। और नेगेटिव नंबर्स अब ना भी लिखे तो दैट्स फाइन, क्योंकि हमें मालूम है कि लेफ्ट साइड पे नंबर्स जो है मज़ीद नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। 7, 6, 5 एंड सो ऑन, 0 होगा, फिर माइनस में नंबर्स चले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 14, 15 एंड सो ऑन। तो x इज़ लेस देन 12, अब 12 इंक्लूडेड नहीं है तो आपने यहाँ पे सर्कल बना लेना है, उसको फिल नहीं करना। x इज़ लेस देन 12, तो 12 से स्मॉल नंबर्स इस साइड पे हैं, तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8 अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू -2। ट्वाइस मतलब कि डबल करना, किसको हमने डबल करना है, ठीक है, डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको, द सम ऑफ x एंड 8, x और 8 का सम लिया जा रहा है, उनको ऐड किया जा रहा है, उसको ट्वाइस किया जा रहा है, मतलब कि x प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू -2। तो इस तरह से बहुत इजीली आप इक्वेशन जो है वो बना लेंगे। आपने स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। सो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये कर लेते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली हम इस साइड पे जाके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 8 इज़ लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 8 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, सो x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, 8 इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो x इज़ लेस देन इक्वल टू -9। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू -9। तो अब देखिए -9 को आप यहाँ पे लिख लें, इससे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -10, -11, -12, -13 एंड सो ऑन, और राइट साइड पे बड़े नंबर्स होंगे -8, -7, -6। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -9। तो यहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा नंबर्स लिख लें ताकि ये इजीली समझ आ जाए, ओके। सो -9 से स्मॉल नंबर्स किस साइड पे होते हैं, हमेशा स्मॉल नंबर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं और लार्ज नंबर्स राइट साइड पे।
तो यहाँ पे आपने सर्कल बना लेना है, ठीक है, और इसको फिल भी करना है क्योंकि -9 इंक्लूडेड है, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -9, तो इसको फिल भी कर लेंगे और लेस इस साइड पे होंगे, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। राइट एंड सॉल्व इनइक्वालिटी टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अगेन इनइक्वालिटीज़ लिखनी है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने का हमें नहीं कहा गया, ठीक है, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एरिया इज़ ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसके साथ एक फिगर भी गिवन है जिसमें लेंथ और विड्थ हमें गिवन है 9 फीट है और ये x+2, ठीक है। तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना इनइक्वालिटी सबसे पहले लिखनी होगी। तो सबसे पहले देखें ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको गिवन है, तो एरिया यहाँ पे कंडीशन में है, ठीक है, दैट मीन्स कि सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल का एरिया देखना है वो क्या होगा। तो एरिया हमें मालूम है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है। सो एरिया इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय x+2, ठीक है, दैट मीन्स कि इसकी डायमेंशंस लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनइक्वालिटी जो है वो लिखनी है। एरिया इज़ ग्रेटर दैन 81 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एरिया क्या है अब आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय x+2, एरिया इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे एरिया की जगह आपने ये लिख लेना है 9 मल्टीप्लाई बाय x+2 इज़ ग्रेटर दैन 81। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी आपने लिख ली है। अब आपने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x+2 से, और आपको मालूम है कि 9 81 के साथ डिवाइड भी हो सकता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 9 को डायरेक्टली साइड पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसको आसानी से हम सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा x+2 इज़ ग्रेटर दैन, इसको डिवाइड करें 9 आ जाएगा, 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो x इज़ ग्रेटर दैन 9 - 2 क्या हो जाएगा 7। सो ये इसका आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है इसी का। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास ये एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, जिसकी बेस और हाइट यहाँ पे गिवन है, और कंडीशन है आपके पास एरिया इज़ लेस दैन इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स कि इस रेक्टेंगल का हमने सबसे पहले एरिया मालूम करना है ताकि हम यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू होगी वो लिख सकें, ठीक है। सो रेक्टेंगल के लिए एरिया का क्या फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सो 1/2 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है x+1 और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एरिया है इस रेक्टेंगल का। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्या है, एज एरिया इज़ लेस देन इक्वल टू 44, ठीक है। तो एरिया की जगह अब आपने ये वैल्यू लिख लेनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय x+1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 44। आई होप इट्स क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास x+1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 44। अब आप डायरेक्टली आपको मालूम है कि 4 और 44 डिवाइड हो सकते हैं, राइट, कम्प्लीटली। तो 4 को आप इस साइड पे जाके डिवाइड कर लें, तो x+1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 44। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x+1 इज़ लेस दैन इक्वल टू, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 11। अब पॉजिटिव 1 है, x+1 है, पॉजिटिव 1 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 11 -1, 1 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। ये इसका आंसर होगा यहाँ से ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक, ठीक है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं। इससे पहले जो हमने इनइक्वालिटीज़ सॉल्व की हैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, राइट, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी। अब यहाँ पे अगर आप इसको रफली सॉल्व करें, ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करें 1x। आई होप कि अब ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा सेकंड चैप्टर हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है तो वैसे ही होगा जिस तरह से हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैथड डिफरेंट होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 है x+1 मल्टीप्लाई बाय x -3 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब ये आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में है, ठीक है, x+1 और x -3।
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। तो आपको, लेकिन अब आपने रफली इसको सॉल्व कर लिया तो आपको मालूम हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही है। ओके, सो इसके लिए अब आपने सबसे पहला क्या स्टेप परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, साथ साथ ये स्टेप्स मैं मेंशन करूँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सेट आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लेना है। x + 1 = 0 एंड x - 3 = 0। ओके, सो 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो ये जो पॉइंट्स है x = -1 और x = 3, ये इस इनइक्वालिटी के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। किस तरह से ये चीज़ हम समझते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं ये सेपरेट हैं, ठीक है। एक तो -1 है और एक 3 है। ओके, सो दोनों अलग हैं। दीज पॉइंट्स आर सेपरेट एंड डिवाइड x एक्सिस इंटू 3 रीजन्स। ये जो हमारे पास x एक्सिस है, जो नंबर लाइन है, इसको 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किस तरह से, आपने इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब देखें x = -1 है, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये, और x = 3 एक ये है, ठीक है। ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। किस तरह से, एक ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि x > 3। एक ये पार्ट हो जाएगा कि x > -1, ठीक है। ये -1 से स्मॉल है सारे नंबर्स, ये 3 से ग्रेटर हैं सारे नंबर्स, तो x > 3। और ये जो एक मिडिल पोर्शन होगा, ये क्या है कि x > -1, ठीक है, एंड <3। ओके, कि x आपके पास -1 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है। तो ये 3 रीजन्स हैं आपके पास। ओके, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x > -1 एंड <3। तो ये आपके पास जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये इस नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने इन तीनों रीजन्स में से, ठीक है, x > -1, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। x > -1 एंड <3 ये वाले पॉइंट्स हैं, और x > 3 ये सारे पॉइंट्स। इनमें से कोई भी एक एक पॉइंट लेके हम इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जो नंबर भी, इनमें से कोई भी पॉइंट आप ले लें, -2 ले लें। मतलब अगर हमने इसको टेस्ट करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये रीजन इसका सॉल्यूशन है या फिर ये रीजन इसका सॉल्यूशन है। तो वो हम किस तरह से टेस्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी नंबर हम ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस इक्वालिटी को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो रीजन। मतलब कि फिर x > -1 उसका सॉल्यूशन है। अगर ये सेटिस्फाई करता है, यहाँ से कोई भी पॉइंट हम पिक करेंगे और इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे x > 3, तो यहाँ पे आपने इनमें से कोई भी नंबर लेना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर चेक करना है, टेस्ट करना है कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। सो हम तीनों रीजन्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह से आपने एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत इजीली जो है ना, ऑर्गेनाइज वे में आप जो है इसको टेस्ट कर सकेंगे तीनों रीजन्स को। अदरवाइज़ जो है कन्फ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक है। तो 3 रीजन्स है आपके पास। टेबल मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से बनाना है। 3 रीजन्स हैं, एक x > -1 है, दूसरा रीजन कौन सा है, x > -1 एंड <3, और तीसरा रीजन है x > 3। ओके, अब जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी वो क्या है, x + 1 × x - 3, ठीक है। ये जो आपके पास क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट लेना है। पहले रीजन की बात हो रही है कि x > -1, तो -1 इंक्लूडेड नहीं है। x > -1 इंक्लूडेड कब होता, जब x > -1 होता। मतलब कि -1 को छोड़ के यहाँ पे जितने छोटे नंबर्स हैं, ऐसे स्मॉल नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी आप एक पॉइंट ले लें, ठीक है। लेट्स से हम ले लेते हैं -3, ठीक है, -1 से स्मॉल है ना, इस साइड पे -3 हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी थी x + 1 और x - 3, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह -3 लिखें,
+1, यहाँ पे भी x की जगह -3 लिखें और ये -3, और इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा -2, और -3 और -3 क्या हो जाएगा, -6। तो -2 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू +12। ठीक है, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर एज वेल। अब हमने देखना है इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमने ये चेक करना है। ठीक है, x की जगह पे हमने ये पॉइंट लिखा। अब हमने चेक करना है क्या ये ग्रेटर है 0 से। 12 ग्रेटर है 0 से, यस ये ग्रेटर है 0 से। अब हम दूसरे रीजन को चेक करेंगे। दूसरा रीजन क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। तो मतलब कि यहाँ पे 0, 1, 2 ये इनमें से कोई भी पॉइंट आप ले लें। ठीक है, 3 और -1 इंक्लूडेड नहीं है। 0, 1 और 2 इनमें से कोई भी पॉइंट ले लें। लेट्स से हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट को भी टेस्ट करेंगे दैट मीन्स कि हम उस पूरे रीजन को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x की जगह लिखेंगे 0, यहाँ पे भी। तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 और 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3। तो 1 और -3 को मल्टीप्लाई करें -3। अब क्या ये ग्रेटर है 0 से। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो क्या है आंसर, -3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या ये ग्रेटर है, नो ये ग्रेटर नहीं है। -3 तो स्मॉलर है 0 से। अब उसके बाद हमने चेक करना है x इज़ ग्रेटर देन 3 को। दैट मीन्स कि यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन कोई भी नंबर आप ले लें। तो हम 4 ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, अब x की जगह पे यहाँ पे हम 4 लिख के सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 1 और 4 - 3 इसको सॉल्व करें। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। 4 - 3 हो जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करें तो 5। तो क्या ये ग्रेटर है 0 से। इनइक्वालिटी क्या है आपके पास कि ये 0 से ग्रेटर है या नहीं। सो यस 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास रीजन 1 और रीजन 2 जो है ये इसको सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो सेकंड रीजन था ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास, x इज़ लेस देन -1 और x इज़ ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें x को x से तो x² हो जाएगा, x को +1 से तो +x, -9 को x से मल्टीप्लाई करें -9x और -9 1 को मल्टीप्लाई करें -9। तो हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, और सेट x - 9 इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह से x + 1 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 को इस साइड पे शिफ्ट करें +9, और इसी तरह से 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट्स अब आपके पास सेपरेट हैं। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर सेपरेट, अलग अलग हैं। ठीक है, एक 9 है और एक -1, और ये जो हमारे पास नंबर लाइन है x एक्सिस उसको 3 रीजन में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड x एक्सिस इनटू 3 पार्ट्स या फिर 3 रीजन्स, इनटू 3 रीजन्स। किस तरह से नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट है आपके पास x इज़ इक्वल टू 9 यहाँ पे। ठीक है, और एक पॉइंट है x इज़ इक्वल टू -1। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो 3 हिस्सों में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया। एक तो x इज़ लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट एक हो जाएगा, ये 9 से ग्रेटर, x इज़ ग्रेटर देन 9। ठीक है, और एक ये जो मिडिल पोर्शन है जो क्या है कि x इज़ लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -1 से बड़े नंबर हैं और 9 से स्मॉलर है। एक ये रीजन है, एक है आपके पास कि x 9 से ग्रेटर है, 9 से बड़े नंबर्स हैं, और एक -1 से स्मॉल। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे इन तीनों रीजन्स को टेस्ट करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो रीजन है -1 से छोटे नंबर्स हैं, -1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सारा जो पोर्शन है इसमें से कोई भी पॉइंट हम लेंगे, इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। इसी तरह से इस रीजन में से, ठीक है, -1 को छोड़ के 0 से 8 तक, ठीक है, 9 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इंक्लूडेड तब होता है जब यहाँ पे हमारे पास ये साइन होता। ठीक है, तो यहाँ से भी एक पॉइंट लेके हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। इसी तरह से इस रीजन को भी हम टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इसको जो है टेस्ट कर सकें। ठीक है,
तो एक आपके पास रीजन है एक्स इज़ लेस देन -1, ठीक है, एक ये रीजन है। एक आपके पास ये रीजन है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 9, और तीसरा रीजन है आपके पास एक्स इज़ ग्रेटर देन 9। तो सबसे पहले हम इस रीजन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इज़ लेस देन -1 कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज हम -2 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स हम -2 ले लेते हैं, तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी एक्स -9 एक्स + 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, एक्स की जगह -2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। सो -2 और -9 क्या हो जाएगा, -11। यहाँ पे -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ कर लें ताकि इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट माइंड में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब हमने देखना है, इनइक्वालिटी चेक करनी है, ठीक है। पहले आपने इसको सॉल्व किया, अब चेक करना है कि क्या 11 स्मॉलर है 0 से, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया है ना, तो आंसर 11 है। तो इसको सॉल्व करने पे 11 है, तो क्या 11 लेस है 0 से, नो, ठीक है। अब हम सेकंड रीजन को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास -1 से ग्रेटर और 9 से स्मॉलर, मतलब 0 से लेके 8 तक। तो हम 0 ले लेते हैं, दैट विल बी इजी, ठीक है। हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स की जगह 0 लिखें और इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 - 9 होगा और ये 1, तो -9 और 1 को मल्टीप्लाई करें -9। तो क्या अब ये जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, -9। तो क्या -9 स्मॉलर है 0 से, यस, ये स्मॉलर है 0 से। अब हम तीसरे रीजन को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 से ग्रेटर नंबर 10, 11 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ले लें, चलें हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। सो 10 -9 एक्स की जगह 10 लिखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 9 क्या हो जाएगा, 1, और 10 + 1 हो जाएगा 11। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 11। तो क्या 11 लेस है 0 से, स्मॉलर है, नो। तो आपके पास ये पहले दो रीजन्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। जो सेटिस्फाई कर रहा है रीजन वो सेकंड रीजन है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, सो सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपने लिख लेना है, ठीक है, कि एक्स इज़ लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन -1, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपके पास फैक्टर्स नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है, x² - x - 90 इज़ ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन सीखी है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं एंड आई होप कि उसको बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन हम करेंगे, x², यहाँ पे आपके पास हमें इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -90 है। 1 और -90 को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, -90, और मिडिल नंबर क्या है, -1। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -90 हो, ठीक है, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस कर दें तो आंसर -1 हो। तो वो कौन से नंबर्स होंगे, -10 और +9। -10 और +9 को मल्टीप्लाई करें -90। अब ये किस तरह से चेक करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ये सारा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में डिस्कस किया है, ओके। सो -10 और 9 को मल्टीप्लाई करें -90, और -10 और 9 को ऐड करें तो -1। तो -x को हम क्या लिख सकते हैं, -10x + 9x -90 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेना है, बाकी आ जाएगा x - 10 + 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x - 10 इज़ ग्रेटर देन 0, और x - 10 को कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा x और +9 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब आपके पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो पहले दो क्वेश्चंस में हमने फॉलो किए थे। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमने इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना है, x - 10 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 9 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, -10 को साइड पे शिफ्ट करें +10 और 9 को साइड पे शिफ्ट करें तो -9। ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो सेपरेट हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं। दीज पॉइंट्स आर सेपरेट और ये x एक्सिस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड नंबर लाइन को, ठीक है, एंड डिवाइड x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। किस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और अब आपको आइडिया भी हो चुका होगा क्योंकि हमने पहले दो पार्ट्स में ये काम किया है, ठीक है। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपके पास देखिए नंबर्स काफ़ी जो है ना
ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। गैप कम कर लेते हैं, आप पहले ही जो है ना गैप कम रखिएगा। इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने होते हैं पॉइंट्स, एज यू नो। तो हमने पेपर को देख के ना, पेज को हमने देख के कि उस पर ये सारे नंबर्स आ जाएं, इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। एंड 11 एंड सो ऑन। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 एंड -9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब किस तरह से रीजन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास पॉइंट है x = 10, तो वो ये पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट है x = -9, तो वो ये पॉइंट है। तो अब देखें, एक आपके पास ये रीजन है कि x इज़ लेस देन -9, यहाँ पे -9 से स्मॉल नंबर्स हैं, तो एक ये रीजन हो गया। एक ये मिडिल रीजन हो जाएगा, ठीक है। एक ये रीजन है कि x इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। एक ये रीजन है और एक ये मिडिल रीजन, जो क्या है कि x स्मॉलर है 10 से लेकिन ग्रेटर है -9 से, ठीक है। -9 से बड़े नंबर है और 10 से स्मॉलर है। तो इस तरह ये आपके पास 3 हिस्से बन चुके हैं इस नंबर लाइन के। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इन तीनों रीजन्स को टेस्ट करना है। मतलब कि इस रीजन में से भी कोई एक नंबर लें, -9 से छोटा कोई भी नंबर ले लें, -10 -11 कोई भी नंबर। इस इनइक्वालिटी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें कर लें चाहे आप, ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जिसमें भी सब्स्टिट्यूट करें आंसर ठीक आएगा। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तीनों रीजन्स में से हम एक एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। सो हम टेबल जो है वो बना लेते हैं और टेबल में ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, सो दैट विल बी ईजी। सो इस तरह से हमने टेबल बना लेना है, ठीक है। 3 रीजन्स है हमारे पास, एक x इज़ लेस देन -9 है, एक ये मिडिल रीजन है कि x इज़ ग्रेटर देन -9 एंड स्मॉलर देन 10, और तीसरा रीजन है x इज़ ग्रेटर देन 10। तो हमने सबसे पहले इस रीजन को टेस्ट करना है, ठीक है। x इज़ लेस देन -9, तो -9 से हम पिछला नंबर ले लेते हैं -10, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसमें x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व करना है। -10 + 9, ठीक है। -10 + 9, तो -10 और -10 हो जाएगा -20, -10 + 9 हो जाएगा -1, तो आंसर +20 आएगा। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन। -10 और मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में -10 + 9, सो दैट इज़ इक्वल टू +20, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आंसर क्या है, 20। तो क्या 20 ग्रेटर है 0 से? यस, ग्रेटर है 0 से। अब हम दूसरे रीजन को चेक करते हैं, तो -9 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। हम 0 ले लेते हैं, दैट विल बी ईजी। तो 0 -10 और 0 + 9, तो इसका क्या मतलब होगा, -10 है और ये 9, तो -10 और 9 को मल्टीप्लाई करें -90, ठीक है। इसका आंसर क्या है, -90। तो क्या इसका आंसर जो है -90, ये ग्रेटर है 0 से? क्या ये ग्रेटर है 0 से? नो, ये 0 से ग्रेटर नहीं है। अब x इज़ ग्रेटर देन 10। अब हम कोई नेक्स्ट 10 से ग्रेटर कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। लेट्स से हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। सो 12 -10, इसी तरह से 12 + 9, और इसको सॉल्व करते हैं। 12 - 10 हो जाएगा 2, बट यहाँ पे ही हम कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 12 + 9, सो दैट इज़ इक्वल टू 210। तो क्या 210 ग्रेटर है 0 से? यस, ग्रेटर है 0 से। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो रीजन्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, ठीक है। ये और ये रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास कि x इज़ लेस देन -9, और या तो x लेस है -9 से, या फिर x ग्रेटर है 10 से, तीसरा रीजन, ठीक है। ये सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। सो x² + 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 7x - 3x, ठीक है। क्योंकि 7x में से 3x माइनस करें 4x होगा, 7 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -21 ही होगा। आई होप कि फैक्टराइजेशन तो अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। सो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनको इनमें से x कॉमन ले लेना है, ठीक है। पहली 2 टर्म्स में से, तो x + 7, इसी तरह से यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x + 7 इज़ लेस देन 0।
तो यहाँ पे x प्लस 7 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बाकी आ जाएगा x और -3 इज़ लेस दैन 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमने इन दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल करना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स सेट x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 और इसी तरह से x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है, 7 को साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3। तो दो आपके पास जो पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो क्या है, -7 और +3। और ये दोनों पॉइंट्स सेपरेट हैं, दीज पॉइंट्स आर सेपरेट। और ये रीजन को 3 हिस्सों में, नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। और आई होप कि ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप खुद भी अब नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है, नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है और उस पर पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, 0 1 2 3 4 5 6। और आपने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है, कि कौन से नंबर्स हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ना, तो वो हमें नंबर लाइन पे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे मार्क कर लेने हैं, ठीक है। मतलब कि अब ये -7 तक जा रहा है, यहाँ पे 3 तक, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ 4 तक लिख लें एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ पे अब -7 तक हमें चाहिए हैं, तो आप -7 तक ज़रूर लिखेंगे, ओके। तो अब आपके पास ये जो रीजन है 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये जो नंबर लाइन है 3 हिस्सों में, एक तो ये है आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 और एक है x इज़ इक्वल टू -7। तो एक ये रीजन है कि x ग्रेटर है 3 से, एक ये रीजन है कि x स्मॉलर है -7 से, और एक ये मिडल रीजन है जो क्या है कि x स्मॉलर है 3 से लेकिन ग्रेटर है -7 से, -7 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इन तीनों रीजन्स को टेस्ट करना है। दैट मीन्स कि इस रीजन में से भी, इस रीजन में से भी और इस रीजन में से भी कोई भी पॉइंट लेंगे, इस इनइक्वालिटी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन। इनइक्वालिटी तो वही है ना, इसमें कर लें, इसमें कर लें, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू और फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है। तो जो रीजन सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। सो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले। तो टेबल में सबसे पहले हम रीजन्स लिख लेंगे। रीजन्स हमारे पास क्या है, एक तो है कि x लेस है -7 से, दूसरा रीजन है कि x ग्रेटर है -7 से और स्मॉलर है 3 से, और तीसरा रीजन है कि x ग्रेटर है 3 से। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है। पहले रीजन को हम टेस्ट करते हैं कि x लेस है -7 से, तो -7 से स्मॉल कोई भी नंबर हम लेंगे, ठीक है। हम -10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -10 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इनइक्वालिटी में, -10 + 7 और -10 -3, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो -10 + 7 और -10 -3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 39। तो क्या, अब ये देखें, ये इनइक्वालिटी क्या है कि ये लेस है 0 से, तो क्या 39 लेस है 0 से? नो, ये लेस नहीं है। अब हम दूसरी रीजन को चेक करते हैं जो क्या है कि x ग्रेटर है -7 से और लेस है 3 से। तो -6 -5 मतलब -7 से बड़ी वैल्यूज़ और 3 से स्मॉल, तो वो उसमें से हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 + 7 0 -3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, और इसका होगा -3। 7 और -3 को मल्टीप्लाई करें, -21। तो क्या -21 स्मॉलर है 0 से? यस, ये इनइक्वालिटी स्मॉलर होनी चाहिए ना 0 से, तो यस ये स्मॉलर है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन 3 है तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 7 4 -3, तो 4 + 7 हो जाएगा 11 और 4 - 1 हो जाएगा 3, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 33, राइट। सो अब हमने क्या, यहाँ पे 3 है, सॉरी 4 - 3, तो ये 1 हो जाएगा। तो 11 और 1 को मल्टीप्लाई करें 11, तो क्या 11 स्मॉलर है 0 से? नो। तो इसका आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, ये जो मिडल रीजन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास कि x इज़ ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन आपको आती है। हमें दो नंबर्स चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 16 हो और उनको ऐड करें तो 8 हो। तो वो कौन से नंबर होंगे, 4x + 4x, 4x और 4x ऐड करें 8x है,
4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 16, सो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, बाकी आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, बाकी आ जाएगा x प्लस 4। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 4, ये कॉमन लिया तो बाकी क्या आ जाएगा x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि इसका x की कोई भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे अगर x नेगेटिव भी हो, ठीक है, लेट्स से x है आपके पास -5, उसमें 4 ऐड करें, उसका स्क्वायर लें, -1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर लें, वो क्या होगा 1, विच इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ पे दैट मीन्स कि x की जगह कोई भी नंबर हो, x अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें x प्लस 4 को, वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं, राइट। सो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इक्वल टू 0 या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। अब देखिए अगर x की जगह हो -4 और इक्वल टू 0, ठीक है, अगर x की जगह हम लिख लें -4 तो क्या हो जाएगा, ये -4 + 4, उसका स्क्वायर लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि इट्स इक्वल टू 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, अगर x -4 हो तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इट्स ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सॉल्यूशन, इट्स ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना होगा, तो यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट है 9, यहाँ पे 1 है, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करें 9, मिडिल टर्म है -6, तो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 हो और उन्हीं को ऐड करें तो -6 हो। तो कौन से नंबर होंगे, -3 और -3, उनको मल्टीप्लाई करें +9, -3 और -3 को ऐड करें तो -6। ठीक है, सो 9x² -6x की जगह लिख लेंगे -3x +1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है, बाकी यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे 3x कॉमन ले चुके हैं 1, यहाँ पे अब सिर्फ -1 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आ जाएगा 3x - 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3x - 1 कॉमन लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा 3x - 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो 3x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि देखिए अगेन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, 3x - 1 का स्क्वायर है, और स्क्वायर किसी भी नंबर का लें, ठीक है, किसी भी रियल नंबर का लें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर लें, और यहाँ पे क्या है, लेस का साइन है, सो ये आपके पास ठीक नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स के इट्स नॉट, दिस इनइक्वालिटी इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये इक्वल कब होगा 0 के, ये चीज़ हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है कि अ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, ये लेस देन वाली कंडीशन तो ये ठीक नहीं है, ये ट्रू नहीं है। अब हम इसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, सो 3x - 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 को साइड पे शिफ्ट करें 1 और 3 को साइड पे शिफ्ट करें तो x इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, सो इट्स ओनली ट्रू फॉर x इज़ इक्वल टू 1/3।
तो इस तरह से आपने मेंशन कर लेना है कि 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 0, इट्स नेवर ट्रू, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड इट्स ओनली ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि जब x 1/3 के इक्वल होगा सो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं होगा। इनइक्वालिटी यही थी ना, लेस देन और इक्वल टू। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर 68 फीट, ठीक है। मिस्टर खालिद के बाद जो है एक फील्ड है, ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाह रहे हैं, और आपको मालूम है रेक्टेंगुलर शेप किस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से, जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो जो गार्डन बनाना चाह रहे हैं उसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 68 फीट। और पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री, ठीक है, ये जो बाउंड्री है लेंथ और विड्थ, ठीक है, इनको ऐड करें, इसको भी और इनको भी, चारों साइड्स को ऐड करें तो ये पेरीमीटर है। तो ये आपके पास क्या है, 68 फीट होना चाहिए। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ अ गार्डन टू बी एटलीस्ट 240 स्क्वायर फीट, और ये जो एरिया है ये कितना होना चाहिए, 240 स्क्वायर फीट होना चाहिए। वट वुड बी द विथ ऑफ गार्डन, हमने ये बताना है कि उसकी विथ कितनी होगी, ठीक है, हमने विथ फाइंड करनी है। तो अब देखिए पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, ये अगर आपके पास विथ है, ठीक है, तो ये भी विथ है, ये लेंथ है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इन सबको ऐड करने, लेंथ प्लस विथ प्लस विथ प्लस लेंथ, ठीक है, इन सबको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 विथ, और 2 को हम कॉमन लेंगे तो L प्लस W, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट L इज इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू L, और विथ है आपके पास W, हम इसको डिनोट कर लेते हैं L और W से। अब आपके पास क्या है कि पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस 2W, या 2 को कॉमन लिख लें, ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तो L प्लस W। और पेरीमीटर अब आपके पास गिवन क्या है, 68 फीट गिवन है, राइट। तो पेरीमीटर की जगह हम लिख लेंगे 68 एज पेरीमीटर इज इक्वल टू 68 फीट। सो पेरीमीटर यहाँ पे लिख लें 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस W। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 68 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ जाएगा, 34 इज इक्वल टू L प्लस W, ओके। अब हम क्या करते हैं कि W को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 34 माइनस विथ इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 34 माइनस W। अब हमने L की वैल्यू ही यहाँ से क्यों जो है फाइंड की है, क्योंकि हमने विथ जो है ना फाइंड करनी है, ठीक है, विथ हमने फाइंड करनी है, तो इसका सब्जेक्ट हमने L बना दिया है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से जो है ना सॉल्व होगा। एक तो अब ये पेरीमीटर था, ठीक है, तो पेरीमीटर से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम एरिया की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया की बात भी हुई थी। सो एज़ हमें मालूम है कि एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ के, राइट। और एरिया आपके पास गिवन क्या है, 240, एरिया की जगह लिख लें 240 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो अब आपने क्या करना है, इस लेंथ की जगह ये वैल्यू लिख लेनी है, ओके। सो 240 इज इक्वल टू 34 माइनस W मल्टीप्लाई बाय W, राइट। तो अब देखिए ये पूरी जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ विथ इंक्लूड है, W वेरिएबल है और W विथ ही हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे L को सब्जेक्ट बनाया था, लेंथ को, ताकि हम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो इधर वेरिएबल W हो और W की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्वेश्चन में क्या थी कि एरिया एटलीस्ट होना चाहिए 240, ठीक है, एरिया एटलीस्ट जो है वो 240 होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 240, राइट। कंडीशन आपके पास क्या है कि एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, एटलीस्ट 240 होना चाहिए, मतलब 240 मिनिमम है, 240 तो होना ही चाहिए, 240 से ज़्यादा भी हो सकता है एरिया, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिखी थी, इसको अभी आप ना लिखें, ठीक है, इधर एरिया ही लिख लें, ठीक है, कि एरिया इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे, ओके। कंडीशन क्या है कि एरिया शुड बी एटलीस्ट जो है ना 240, दैट मीन्स कि 240 हो सकता है और 240 से ग्रेटर भी हो सकता है, ये कंडीशन है। तो अब एरिया आपके पास किसकी इक्वल था,
इसकी इक्वल था। यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी थी 34 माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। यहाँ पे आप एरिया ही लिखिएगा पहले, ठीक है, फिर कंडीशन जब हम लिखेंगे तो इस तरह से, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 34 को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें डब्ल्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। अब आपने क्या करना है, 240 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर लिखें प्लस 34 डब्ल्यू, 240 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, माइनस साइन को यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो हमने कॉमन लिया है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -1 कह लें हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो इस साइड पे जब जाके डिवाइड होगा, और जब भी हम नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 34 डब्ल्यू प्लस 240, ये साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू 0 रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय -1 तो 0 ही होगा। अब आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। सो फैक्टराइज हमने किस तरह से करना है, हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 240 हो और उन्हीं को ऐड करें तो -34 हो। तो वो कौन से नंबर होंगे आपके पास, 10 और 240, ठीक है, 10 और 24, इनको ऐड करेंगे 240 और इनको अगर आप ऐड करें तो 34, लेकिन हमें -34 चाहिए तो -10 और -24, ठीक है। -10 और -24 को मल्टीप्लाई करें तो 240 होगा, -10 और -24 को प्लस करें तो -34। सो डब्ल्यू स्क्वायर -34 डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, -10 डब्ल्यू -24 डब्ल्यू प्लस 240 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपके पास डब्ल्यू कॉमन है, सो डब्ल्यू -10 आ जाएगा। यहाँ पे -24 कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा डब्ल्यू -10 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब डब्ल्यू -10 कॉमन है, बाकी आ जाएगा डब्ल्यू -24 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब जिस तरह से हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्या करना है, सेट करना है इन दोनों को 0 की इक्वल, डब्ल्यू -10 इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह से डब्ल्यू -24 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 24। सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 10 एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर सेपरेट, दोनों पॉइंट्स अलग हैं, एंड डिवाइड एक्स एक्सिस इंटू 3 रीजन्स, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपके पास 10 और एक है आपके पास 24, ये दो पॉइंट्स हैं। तो एक रीजन हो जाएगा कि डब्ल्यू इज़ लेस देन 10, एक रीजन हो जाएगा कि डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन 24, और तीसरा जो रीजन है वो ये होगा कि डब्ल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 24 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी में जो क्वेश्चन में जो साइन है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और दैट मीन्स कि 10 और 24 क्या हैं, यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ओके। सो 3 ही रीजन्स हैं। अब हमने इन तीनों रीजन्स को टेस्ट करना है, ओके। यहाँ पे आपने इस रीजन में से कोई भी पॉइंट ले लेना है, इसमें से भी और इसमें से भी, और इनइक्वालिटी को हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा रीजन जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो 4 कॉलम्स होंगे आपके पास इस तरह से, इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। रीजन 1 क्या है आपके पास, रीजन 2 और रीजन 3, इन तीनों को हम टेस्ट करेंगे, ओके। रीजन 1 है कि W इज़ लेस देन 10, ओके। तो 10 से स्मॉल कोई भी नंबर ले लें, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आंसर आएगा इसका, 240। तो क्या 240 इसका आंसर है ना, 240, क्या 240 स्मॉलर है या इक्वल है 0 के, नो। अब नेक्स्ट रीजन है आपके पास कि W इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 24, ठीक है। दैट मीन्स कि 10 और 24 अब यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो हम 10 ले लेते हैं, तो 10 - 10 हो जाएगा और 10 - 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट।
क्योंकि 10 माइनस 10 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वल है, यस। तीसरा रीजन है W इज़ ग्रेटर देन 24। तो यहाँ पे अब आप कोई भी नंबर ले लें, 25, 25 माइनस 10, इसी तरह से 25 माइनस 24, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। ओके, तो क्या 15 स्मॉलर है या इक्वल है ज़ीरो के? नो। तो कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को? सेकंड रीजन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो सॉल्यूशन इज कि आपके पास W ग्रेटर है और इक्वल है 10 के, एंड स्मॉलर है, इक्वल है 24 के। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 18 है, आर दीज पॉइंट्स सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी? क्या ये इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन है? दैट मीन्स कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो सबसे पहले हम x इज़ इक्वल टू -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू -2, सो यहाँ पे x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ जहाँ पे है, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर लें 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, या आप डायरेक्टली यहीं पे कर लें, ठीक है। सो दैट विल बी ईजी कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। +3 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड +1, सो दैट इज़ इक्वल टू 3। तो 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो? नो, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं x इज़ इक्वल टू -1 को। इफ़ x इज़ इक्वल टू -1, तो 2x की जगह पे -1 लिखेंगे, ठीक है, जो आपके पास इनइक्वालिटी है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 का स्क्वायर लें, 1 हो जाएगा, 2, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे +1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। सो येस, इट्स अ सॉल्यूशन। x इज़ इक्वल टू -1 इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वल तो है, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद हम चेक करते हैं ज़ीरो को। इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ पे x है हम ज़ीरो लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। +1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा। +1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या 1 स्मॉलर है या इक्वल है ज़ीरो के? नो, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं 1 को। सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, तो 2 और 1 का स्क्वायर लेंगे, +3 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, +1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें, 2 + 3 + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इनको सॉल्व करेंगे तो 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। नो, ये आपके पास ट्रू नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। उसके बाद आपके पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इनइक्वालिटी में और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 + 6 + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और इनको ऐड करें तो 15। तो क्या 15 स्मॉलर है या इक्वल है ज़ीरो के? नो, x इज़ इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो सिर्फ सॉल्यूशन कौन सा है आपके पास? x इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि सिर्फ ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नंबर 19 है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार एट x km/h इज़ मॉडल्ड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कार का, कि वो आपके पास इस तरह से इस इक्वेशन के ज़रिए गिवन है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है क्या? देखिए, जब आप ब्रेक लगाएंगे कार को तो वो फ़ौरन से नहीं रुकेगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगी कि लेके आहिस्ता से रुकेगी, ठीक है, थोड़ा सा चल के। सो वो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है। सो इफ़ मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन अ स्कूल जोन इज़ 35 मीटर, तो अगर मैक्सिमम आपको जो स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउ किया गया है वो 35 मीटर है, तो हमने फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द लिमिट। तो हमने स्पीड रेंज बतानी है कि कार की कितनी स्पीड होनी चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 35 मीटर से ज़्यादा ना हो, 35 मीटर को एक्सीड ना करे, ओके। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो 35 मीटर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंडीशन है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके पास गिवन ये है, ठीक है, गिवन है आपके पास d of x इज़ इक्वल टू 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.2x, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और कंडीशन क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू कंडीशन
जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या है, एटलीस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, सॉरी, इफ मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस लेस हो या इक्वल हो 35 मीटर के, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने स्पीड रेंज बतानी है। अब देखें, जब कार को ड्राइव किया जा रहा है, अचानक से भी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो कार फ़ौरन से नहीं रुकेगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा वो चलेगी। तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 35 मीटर होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 35 मीटर या उससे कम, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास कंडीशन है। तो डी ऑफ एक्स की जगह आपकी वैल्यू लिख लेंगे 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 35। ओके, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 10, ठीक है। सो आपके पास हो जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2/10x इज़ लेस दैन इक्वल टू 35। तो 100 और 10, अब डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करना है, 100 और 10 का एलसीएम लें तो 100 ही होगा, ठीक है। 10 10 टाइम्स 100 और 10 1 टाइम्स 10, इसी तरह से 10 1 टाइम 10, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो आपने 100 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 100 को हम 5x स्क्वायर बाई 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100 को हम 2/10x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेस दैन इक्वल टू 35 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखें कि ख़त्म हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पे 10 10 टाइम्स 100, तो 10 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x 20x लेस दैन इक्वल टू 3500। अब 3500 को इस साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x इज़ लेस दैन, सॉरी, माइनस 3500 लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं ताकि इसको थोड़ा फैक्टराइज करना जो है वो ईजी हो जाए। 5 को कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 5 कितने टाइम्स 35 होता है, 7, और 0 0 लेस दैन इक्वल टू 0। तो 5 इस साइड पे जब डिवाइड होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज़ 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, काफ़ी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है क्वाड्रेटिक की, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें बड़े नंबर हैं, 700 है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में पढ़ी हैं चीज़ें, ठीक है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो b की जगह है 4, x का कोएफिशिएंट है 1, ये a है, ये b और ये c, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 और c है माइनस 700 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 और a है 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -4 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर लें 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 और 700 को मल्टीप्लाई करते हैं 2800 प्लस 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 2816 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, सो डेसिमल में आ जाएगा 53.065। सो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 53.07 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे 53.07 बाई 2 और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। सो -4 माइनस 53.07 बाई 2, अब इसको सॉल्व करें तो 53.07 -4 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 24.535। सो 24.5 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं, -4 माइनस 53.07 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ इक्वल टू -28.535, राइट। सो अब देखें, दीज पॉइंट्स आर सेपरेट एंड डिवाइड एक्स एक्सिस इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स है आपके पास 24.5 यहाँ पे नंबर लाइन पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है। 24.5, 24 और 28 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पेपर पे मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने -29 -28 एंड सो ऑन 0 तक, ठीक है। इसी तरह से 0 से ऑनवर्ड 1 2 3 4 एंड सो ऑन 22 23 24 25 यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। सो 28.5 तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और 24.5 यहाँ पे। तो ये इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक है आपके पास x इज़ ग्रेटर देन 24,
एक है आपके पास x इज़ लेस देन 28.5, ठीक है, और एक ये मिडल हिस्सा आ जाएगा जो क्या है कि x इज़ लेस देन 24.5 एंड लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपके पास लेस देन और इक्वल का साइन है, ठीक है, इक्वल भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि ये नंबर्स इंक्लूडेड हैं, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -28.5। बट नाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि हमने स्पीड रेंज फाइंड करनी है, हमने स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इन रीजन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो रीजन्स हम क्या लेंगे, सो रीजन्स अब हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ठीक है ना, x इज़ लेस देन -28.5, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इस रीजन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर इस रीजन की बात करें तो -28.5 से लेके 24.5 तक है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, तो यहाँ पे भी -1 तक, यहाँ तक नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, तो इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। हम कहाँ से कंसीडर करेंगे, 0 से लेके 24 तक एक रीजन लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम एक रीजन लेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो 0 इंक्लूडेड है एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 24, और दूसरा रीजन होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 24.5, ये भी 24.5 आपने लिखना है, ठीक है। तो इन दो रीजन्स को हम टेस्ट करेंगे, वैसे तो हम 3 रीजन्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन को एक्सक्लूड कर देंगे, और जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन रीजन्स को हम कंसीडर करेंगे, और इन 2 रीजन्स को अब हम टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, ठीक है, रीजन्स हम दोनों लिख लेंगे। अब एक एक्स पॉइंट और ये जो इनइक्वालिटी है उसको हमने फैक्टराइज नहीं किया था, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था, और फैक्टराइजेशन पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट में हमारे पास आंसर्स आए हैं, ठीक है। सो आपने इसी इनइक्वालिटी को यहाँ पे लिख लेना है, और इसको अब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रीजन है आपके पास ये 0 से लेके 24.5 तक, और 0 इंक्लूडेड है, तो हम 0 ले लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है। तो x की जगह 0 लिखें और इसको सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो इसका आंसर आएगा -700। तो क्या ये लेस है या इक्वल है 0 के, येस इट्स लेस देन 0। अब हम इसको चेक करते हैं, तो 24.5 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लें, लेट्स से 30 ले लें, सो 30 का स्क्वायर होगा +4 मल्टीप्लाई बाय 30 -700, और इसको अगर हम सॉल्व करें, सो 30 स्क्वायर +4 मल्टीप्लाई बाय 30 और -700, सो दैट इज़ इक्वल टू 320। तो क्या ये स्मॉलर है या इक्वल है 0 के, नो। तो कौन सा रीजन इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, ये। सो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 24.5। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही ना, जब आपने यहाँ तक x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं तो आप डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ जो है चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली अभी आपके लेवल पे नहीं बताई गई हैं आपके बुक में भी, तो इसलिए हम प्रॉपर इसी मेथड को लेके चलेंगे जो मेथड आपने सीखा है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ टू बी इनक्लोज्ड विद अ फेंस। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके इर्द गिर्द फेंस लगाई जाएगी, टोटल लेंथ इज़ एट मोस्ट 60 मीटर। अब उस फेंस की जो टोटल लेंथ है वो 60 मीटर है, और रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप एज यू नो कि इस तरह से है जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो फेंस इस तरह से लगाई जाएगी इसके अराउंड, ठीक है। सो विथ एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस इट्स लेंथ। इसकी जो विथ है गार्डन की वो एक्स है, विथ एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस इट्स लेंथ। जो इसकी विथ है वो इसकी लेंथ के ट्वाइस है, दैट मीन्स की डबल है। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की जो डायमेंशंस हैं, दैट मीन्स की लेंथ और विथ जो हैं वो हमने मालूम करनी है। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ है इसकी x मीटर और विथ इसकी हो जाएगी 2x, डबल हो जाएगी। सो अब हमने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन जो है वो बनानी होगी। टोटल लेंथ इज़ एट मोस्ट 60 मीटर।
जो फेंस की टोटल लेंथ है वो 60 मीटर है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, दैट मीन्स कि इसकी बाउंड्री की बात हो रही है, और बाउंड्री को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। सो अगर ये आपके पास x है, लेंथ अगर आपके पास x है तो विथ इसकी 2x हो जाएगी, ये भी लेंथ x है और ये 2x, ओके। सो टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इस पूरी बाउंड्री को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6x के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, कंडीशन देखनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास जो टोटल लेंथ है इस फेंस की, दैट शुड बी एट मोस्ट 60 मीटर, ओके। तो दैट मीन्स कि टोटल लेंथ पेरीमीटर आपके पास होना चाहिए एट मोस्ट, दैट मीन्स कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 मीटर, ओके। पेरीमीटर एट मोस्ट के ये आपके पास 60 मीटर से कम होगा, ठीक है, या फिर इसके इक्वल होगा। तो अब आपके पास पेरीमीटर क्या है, 6x है, ओके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 6x, या आप कैलकुलेट कर लें लेंथ प्लस विथ, ठीक है। सो पेरीमीटर लेंथ है आपके पास x प्लस 2x एंड दैट इज़ इक्वल टू 6x। तो अब आपने क्या करना है, इस कंडीशन को यूज़ करना है। पेरीमीटर क्या है, 6x इज़ लेस दैन इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 60 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 10। तो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 मीटर्स। x क्या है, इसकी लेंथ है, सो लेंथ इज़ इक्वल टू x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 मीटर्स, और विथ क्या है इसकी, 2x है, विथ इज़ इक्वल टू 2x। तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू 20 मीटर्स। सो ये इसकी डायमेंशंस होंगी, पॉसिबल डायमेंशंस जो हमने फाइंड करनी थी। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।